ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। आज हम परम कल्याणमयी देवी माँ जगदम्बा की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के षष्ठ स्कंद में पहले अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि ऋषिरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तप भंग हेतु अप्सराओं को भेजना वर्णित है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, आपकी वाणी रूपी अत्यंत मधुर सुधा का पान करके अभी हम संतृप्त नहीं हुए। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने जिस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रणयन किया है, उस पुराण की मंगलमयी, वेद वर्णित, मनोहर, प्रसिद्ध और पापों का नाश करने वाली कथा को हम आपसे पुनः पूछना चाहते हैं। त्वष्टा का वृत्रासुर नाम से विख्यात पराक्रमी पुत्र महात्मा इंद्र के द्वारा क्यों मारा गया? त्वष्टा तो देव पक्ष के थे और उनका पुत्र अत्यंत बलवान था। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न उस महाबली का इंद्र के द्वारा क्यों वध किया गया? पुराणों और शास्त्रों के तत्वज्ञ लोगों ने देवताओं को सत्व गुण से, मनुष्यों को रजोगुण से और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों को तमोगुण से उत्पन्न कहा है। परंतु यहाँ तो महान विरोध प्रतीत होता है कि बलवान वृत्रासुर 100 यज्ञों के कर्ता इंद्र के द्वारा छल पूर्वक मारा गया और इसके लिए भगवान विष्णु द्वारा प्रेरणा दी गई, जो कि स्वयं महान सत्व गुणी है, तथा वे परम प्रभु छल पूर्वक वज्र में प्रविष्ट हुए। संधि करके उस महाबली वृत्र को पहले आश्वस्त कर दिया गया, किंतु पुनः विष्णु और इंद्र ने सत्य संधि की बात को छोड़कर जल के फैन से उसे मार डाला। हे सूत जी, इंद्र और विष्णु के द्वारा ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया? महान लोग भी मोह में फंसकर पाप बुद्धि हो जाते हैं। श्रेष्ठ देवगण भी घोर अन्याय मार्ग के अनुगामी हो जाते हैं, जबकि सदाचार के कारण ही देवताओं को विशिष्टता प्राप्त है। इंद्र के द्वारा विश्वास में लेकर वृत्रासुर की हत्या कर दी गई। ऐसे विशिष्ट धर्म के द्वारा उनका सदाचार कहाँ रह गया? उन्हें इस ब्रह्म हत्या जनित पाप का फल मिला या नहीं? आपने पहले कहा था कि वृत्रासुर का वध स्वयं देवी ने किया था। इससे हमारा चित्त और भी मोह में पड़ गया है। सूत जी बोले, हे मुनिगण, वृत्रासुर के वध से संबंधित और उस हत्या से इंद्र को प्राप्त महान दुख की कथा सुने। ऐसा ही पूर्व काल में परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा था, तब उन्होंने जो कहा उसे मैं कहता हूँ। जन्मेजय बोले, हे मुने, सत्व गुण से संपन्न इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर वृत्रासुर को पूर्व काल में छल पूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्य का क्यों और किस प्रकार वध किया गया? हे मुनिश्रेष्ठ, एक व्यक्ति का 2 लोगों से के द्वारा कैसे वध किया गया, इसे मैं सुनना चाहता हूँ और मुझे महान कौतूहल है। कौन मनुष्य महापुरुषों के चरित्र को नहीं सुनना चाहेगा? अतः आप वृत्रासुर के वध पर आधारित जगदम्बा के महात्म्य को कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, आप धन्य हैं जो कि आपकी इस प्रकार की बुद्धि पुराण श्रवण में अत्यंत आदर पूर्वक लगी हुई है। श्रेष्ठ देवगण अमृत का पान करके पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, परंतु आप इस कथामृत का बार बार पान करके भी अतृप्त ही हैं। हे राजन, महान कीर्ति वाले आपका भक्ति भाव कथाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। श्रोता तब जब एकाग्र मन से सुनता है, तब वक्ता भी प्रसन्न मन से कथा कहता है। पूर्व काल में इंद्र तथा वृत्रासुर युद्ध को निरपराध शत्रु वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र द्वारा प्राप्त दुख की कथा वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। जब माया के बल से मुनिगण भी मोह में पड़ जाते हैं और वे पाप भीरु होकर निरंतर निंदनीय कर्म करने लगे जाते हैं, तब हे राजन, विष्णु और वज्रधारी इंद्र ने छल से त्रिशिरा और वृत्रासुर का वध कर दिया, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है?
सत्व गुण के मूर्तिमान विग्रह होते हुए भी भगवान विष्णु ने जिनकी माया से मोहित होकर सदैव छल पूर्वक दैत्यों का संहार किया, तब भला ऐसा कौन प्राणी होगा जो सब लोगों को मोह में डाल देने वाली उन भगवती की भवानी को अपने मनोबल से जीतने में सक्षम हो सके। भगवती की प्रेरणा से नर ऋषि के सखा नारायण भगवान अनंत हजारों युगों से मत्स्यादि योनियों में अवतार लेते हैं और कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल कार्य करते हैं। यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है, यह मेरा घर है, यह मेरे स्त्री पुरुष और बंधु बांधव हैं। इस मोह में पड़कर सभी प्राणी पुण्य तथा पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि अत्यंत बलशाली माया गुणों से वे मोहित कर दिए गए हैं। हे राजन, इस पृथ्वी पर कार्य और कारण का विज्ञ कोई भी व्यक्ति उन जगदम्बा की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर वह पूर्ण रूप से सदा उनके अधीन रहता है। इसलिए उन्हीं देवी की माया से मोहित होकर अपना स्वार्थ साधने में तत्पर रहने वाले विष्णु और इंद्र ने छल पूर्वक वृत्रासुर को मार डाला। हे पृथ्वीपते, अब मैं वृत्रासुर और इंद्र के पारस्परिक पूर्व वैर के कारण की कथा बताता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मणों के प्रिय थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्व रूप नाम से विख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। वह एक मुख से वेदाध्ययन करता था, एक मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करता था। वह त्रिशिरा भोग का त्याग करके मृदु, संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तापते हुए, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहकर, हेमंत और शिशिर ऋतु में जल में स्थित होकर, सब कुछ त्याग करके जितेंद्रिय भाव से निराहार रहकर उस बुद्धिमान त्रिशिरा ने मंद बुद्धि प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। उसको तप करते देखकर शचीपति इंद्र दुखित हुए। उन्हें यह विषाद हुआ कि कहीं यह इंद्र न बन जाए। उस अत्यंत तेजस्वी विश्व रूप का तप पराक्रम और सत्य देखकर इंद्र निरंतर इस प्रकार की चिंता में रहने लगे। उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ यह त्रिशिरा मुझे ही समाप्त कर देगा। इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि बढ़ते हुए पराक्रम वाले शत्रु को कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसके तप का नाशक उपाय की इसी समय करना चाहिए। कामदेव तपस्वियों का शत्रु है। काम से ही तप का नाश होता है, अतः मुझे वैसा ही करना चाहिए, जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए। ऐसा मन में विचार कर बल नामक दैत्य का नाश करने वाले उन बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा की प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उन्होंने उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि को बुलाकर कहा, अपने रूप पर गर्व करने वाली हे अप्सराओं, आज मेरा कार्य आ पड़ा है। तुम सब मेरे लिए मेरे उस प्रिय कार्य को संपन्न करो। मेरा एक महान दुर्धर शत्रु तपस्या कर रहा है। शीघ्र ही उसके पास जाओ और उसे प्रलोभित करो। इस प्रकार शीघ्र ही मेरा कार्य करो। अनेक प्रकार के श्रृंगार वेशों तथा शरीर के हाव भावों से उसे प्रलोभित करो और मेरे मानसिक संताप को शांत करो। तुम लोगों का कल्याण हो। हे महाभाग अप्सराओं, उसके तपोबल को जानकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। वह बलवान शीघ्र ही मेरा पद छीन लेगा। हे अबलाओ, मेरे सामने यह भय आ गया है। तुम लोग शीघ्र ही इसका नाश कर दो। इस कार्य का आ पड़ने पर तुम सब मिलकर आज मेरा उपकार करो। उनके इस वचन को सुनकर नारियों ने, अप्सराओं ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवराज, आप भय न करें, हम उसे प्रलोभन में डालने का प्रयत्न करेंगे। हे महातेजस्विनी, जिस प्रकार से आपको भय न हो, हम वैसा ही करेंगे। उस मुनि को लुभाने के लिए हम नृत्य, गीत और विहार करेंगी। हे विभो, कटाक्षों और अंगों की विविध भंगिमाओं से मुनि को मोहित करके उन्हें लोलुप अपने वशीभूत तथा नियंत्रण में कर लेंगी। व्यास जी बोले, इंद्र से ऐसा कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के समीप गई और काम शास्त्र में कहे गए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करने लगी। वे अप्सराएं मुनि के सम्मुख अनेक प्रकार के तालों में गाती
और नाचती हुई उन्हें मोहित करने के लिए विविध प्रकार के हाव भाव करती थी। किंतु उन तपस्वी ने अप्सराओं की चेष्टा को देखा तक नहीं और इंद्रियों को वश में करके वे गूंगे, अंधे और बहरे की तरह बैठे रहे। वे अप्सराएं गान, नृत्य आदि मोहित करने वाले प्रपंच करती हुई कुछ दिनों तक उनके श्रेष्ठ आश्रम में रही। जब उनकी काम चेष्टाओं से मुनि त्रिशिरा का ध्यान विचलित नहीं हुआ, तब वे अप्सराएं पुनः लौटकर इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुई। अत्यंत थकी हुई, दीन अवस्था वाली, भयभीत और उदास मुख वाली उन सब ने हाथ जोड़कर देवराज से इस प्रकार कहा, हे शुरेश्वर, हे महाराज, हे विभो, हमने बहुत प्रयत्न किए, परंतु हम उस दुर्धर्ष मुनि को धैर्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाई। हे पाक शासन, आपको कोई दूसरा ही उपाय करना चाहिए। उन जितेंद्रिय तपस्वी पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारा बड़ा भाग्य है कि तपस्या से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उन महात्मा मुनि ने हमें शाप नहीं दिया। अप्सराओं को विदा करके क्षुद्र बुद्धि तथा पाप बुद्धि इंद्र उसके ही वध का अनुचित उपाय सोचने लगे। हे राजन, लोक लज्जा और महान पाप के भय को छोड़कर उन्होंने उसके वध के लिए अपनी बुद्धि को पापमय बना दिया। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत षष्ठ स्कंद का त्रिशिरा के तप को भंग करने के लिए देवराज इंद्र द्वारा अनेक प्रकार के उपायों के चिंतन का वर्णन नामक पहला अध्याय ओम तत्सत।